ये हो गया था। होमवर्क दिया था आपको, फील्ड निकालने के लिए दिया था, फोर्स नहीं फील्ड निकालने दिया था। देखेंगे ध्यान से। मान लो प्लस क्यू की वजह से फील्ड निकालोगे पी के ऊपर, तो प्लस क्यू का चार्ज अवे वाला फील्ड देगा यहां पर। हाँ, ये बताओ क्या देगा ये? अवे वाला फील्ड अलोंग व्हाट? अलोंग द डायगोनल। तो प्लस क्यू की वजह से फील्ड क्या आएगा? बोलो। के क्यू बाय ये वाली दूरी है ना। डायगोनल का लेंथ कितना होता है? √2a। ये पूरे डायगोनल का लेंथ डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो इसको √2 लिख सकते हैं हम। 2 को इसका स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू के क्यू बाय ए स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस क्यू की वजह से निकाला। इसको ई मान लेते हैं, है ना। ई का वैल्यू क्या है? 2k³ बाय ए स्क्वायर ना। अगर ये प्लस क्यू की वजह से है तो +2q की वजह से क्या आएगा? 2e। +3q की वजह से क्या आएगा? 3e। और +4q की वजह से क्या आएगा? तो अब ध्यान से देखना, 4 वेक्टर्स हैं। 4e माइनस 2e क्या देगा? 2e। 3e माइनस e क्या देगा? ठीक है। अब हम सबको पता है ये वाला जो पोर्शन होगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो आधा आधा पोर्शन भी इक्वल होगा। बताओ, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या होगा? इक्वल। स्क्वायर के डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते तो ये कितना आएगा? 45 और 45। तो अगर ये 45 है तो ये कितना आएगा? तो अगर आप इसका कंपोनेंट लोगे, इसका कंपोनेंट लोगे तो इधर वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट, उधर क्या बचेगा? 2e cos 45 एक की वजह से इंटू, तो 4e cos 45। What is the meaning of this? 4e 1 by 4 by √2 into 2k³ by स्क्वायर कर लेंगे हम। तो 2√2k³ by a स्क्वायर, ये आया होगा आंसर आपका। बताइए। और डायरेक्शन, डायरेक्शन तो हुआ नहीं, ठीक है। बोलिए, ये आया आपका आंसर? अगर आपने किया हो ये होमवर्क में ढंग से, ये आया आंसर आपका? ये तो बोर्ड में आ सकता है। ये थोड़ी ना टफ है। टफ तो अभी करेंगे थोड़ी देर में, जब से दिमाग अभी दुखेगा थोड़ी देर में। कोशिश करूंगा कि ना दुखे, ठीक है। कोशिश करूंगा कि ना दुखे। देखो बेटा, आपके मन के हिसाब से मैं नहीं पढ़ा सकता हूं, बस ये ध्यान रखिएगा कि, है ना, टफ सवाल छोड़ दें आसान वाला कर लें तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपके मन के हिसाब से मैं नहीं पढ़ा सकता, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन खेलेंगे अब हम। अच्छा एक रह गया, रुक जाओ, नेक्स्ट टॉपिक के पहले एक रह गया, ये भी आसान वाला, ठीक है, रह गया। नेक्स्ट टॉपिक के पहले ही एक आसान वाला सवाल बनाओ। सपोज क्वेश्चन लिखो, इस तरीके का प्लेट है, ओके, एक पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव चार्ज। फील्ड लाइंस कैसी आएंगी ये बताओ मेरे। फील्ड लाइंस का अगर डायरेक्शन लिखना पड़े तो कैसा आएगा? बनाओ ना बेटा, कोशिश ना करो माइनस भूल जाओ, प्लस का फील्ड लाइन बनाओ।
उसे माइनस, फिर प्लस को भूल जाना, माइनस का फील्ड लाइन बनाना। बताओ कैसा आएगा? जल्दी से करो, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। फील्ड लाइन लोगों का हो गया। फील्ड लाइंस खाली बनानी है, फील्ड लाइंस। तो अगर माइनस को थोड़ी देर भूल जाएं, प्लस का फील्ड लाइन कैसा होगा? इससे बाहर, है ना? और प्लस को थोड़ी देर भूल जाएं तो माइनस का फील्ड लाइन क्या होगा? माइनस की तरफ। तो कहने का मतलब है फील्ड लाइंस तो ऐसा ही आएगा। आया आपका फील्ड लाइंस ऐसा? देखिए ध्यान से। माइनस को भूल जाओ और सिर्फ प्लस को देखो। मैं बस खाली आपसे ये पूछता कि प्लस का फील्ड लाइन बताओ कैसा आएगा, तो क्या बनाते आप? आउटवर्ड बनाते नहीं बनाते? माइनस का फील्ड लाइन पूछता क्या बनाते आप? इनवर्ड बनाते नहीं बनाते? तो अगर माइनस को भूलोगे तो माइनस के लिए ये इनवर्ड है, प्लस के लिए ये आउटवर्ड है। ये आ सकता है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ना, ये आसान में आता है। ठीक है। मान लो यहां पर अगर आपने एक प्लस क्यू चार्ज को डाला, जो इसमें फेंक दिया ऐसे करके, प्लस क्यू चार्ज को। ठीक। तो प्लस क्यू चार्ज जब इसमें आपने थ्रो किया है वी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से, ठीक है, क्या होगा? बोलिए। प्लस क्यू चार्ज को, या छोड़ो माइनस कर लेते हैं, तो समझ में आएगा ज्यादा अच्छा से। माइनस क्यू चार्ज को वी वेलोसिटी से उधर फेंका, क्या होगा? बोलो। मान लो जब माइनस क्यू यहां पर है, ठीक है, तो फील्ड लाइंस किधर है? ऊपर की तरफ। माइनस के ऊपर फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, अच्छा मान लो ये ई, फील्ड लाइंस का वैल्यू दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या दे रखा है? ई है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स? टेल मी। वैल्यू ऑफ फोर्स क्या होगा? वैल्यू पूछा मैंने, बस वैल्यू। तो फोर्स वेक्टर इज गिवन बाय व्हाट? क्यू टाइम्स ई वेक्टर। ठीक है। ई वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अगर प्लस चार्ज होता तो फोर्स किधर आता? ऊपर की तरफ। बट माइनस चार्ज है तो फोर्स किधर आएगा? नीचे की तरफ। तो ई का डायरेक्शन ऊपर, एफ का डायरेक्शन नीचे। तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, और कोई फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? ये तो इतना दो। और कोई फोर्स लग रहा है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में? कोई फोर्स नहीं है। ग्रेविटी जीरो मान के चल रहे हैं ना, ग्रेविटी ग्रेविटी नहीं है अभी चार्ज के ऊपर। तो अगर और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, आप बोल रहे हो कि इसके ऊपर बस और बस डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। आपने ऐसा सिचुएशन कभी पढ़ा अपने लाइफ में? एक पार्टिकल है जिसके ऊपर बस डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और वो मूव कर रहा है। हैव यू रेड दिस इन योर लाइफ? लाइफ मतलब यही 11th 12th वाला लाइफ, इससे ज्यादा क्या ही लाइफ है। नहीं पढ़ा आपने? देखेंगे आप।
एक पार्टिकल मूव कर रहा है और उसके ऊपर कैसा फोर्स लग रहा है? डाउनवर्ड्स। किस चीज का? mg का। तो डोंट यू थिंक ये चार्ज जो है अंदर, इट विल बी डूइंग व्हाट? विच मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। नहीं, आपको नहीं लगता ये प्रोजेक्टाइल मोशन का ये वाला पोर्शन है जहां पर आप v वेलोसिटी से इसको फेंके हो, नीचे की तरफ क्या लग रहा है? फोर्स। ठीक है, बना लीजिए और यहां लिख लीजिएगा। रिमेंबर करने के लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन रिलेटेड विथ, रिलेट करने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमने क्या निकालना? हमें क्या चाहिए होगा? वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। क्या चाहिए होगा? वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। अगर कोई आपको इस चार्ज का मास दे दे m, तो फोर्स क्या होगा इसके ऊपर? मास इंटू एक्सीलरेशन। और इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स क्या आएगा? डायरेक्शन तो आपने पहले ही लिख दिया है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? क्यू ई बाय एम। ठीक है, तो अगर फाइनली बस पार्टिकल को देखें तो पार्टिकल का क्या है? इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी, और इस डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट ही है ना बेटा, चार्ज बदलेगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा नहीं, और मास क्या होगा? वो भी नहीं बदलेगा। तो कहने का मतलब है, फर्स्ट वन इज द केस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ मोशन? इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी कांस्टेंट कहां होता है? और एक्सेलरेशन कांस्टेंट कहां होता है? यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। यहां पर सब मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, ए है ना, इसलिए माइनस क्यू नहीं लिखा हमने। क्या लिखा हमने? मैग्नीट्यूड लिखा, क्योंकि डायरेक्शन हम पहले ही नीचे बना दिए हैं। जी को अगर आप पहले ही नीचे बना दो तो उसको फिर माइनस लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना। कुछ पूछना है आपको इसमें? अब एक बात बताओ, इस क्यू चार्ज के जगह आपको, क्यू चार्ज के जगह अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन लिख दे, कर लेंगे हम ये सवाल? है ना? क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एम का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। कर लेंगे आंसर? क्या एक्सेलरेशन आएगा, क्या वेलोसिटी आएगा, टाइम दे देगा, निकाल लेंगे कितना आगे मूव करेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा? v इंटू टी। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा? हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो v की जगह यहां vx लिख लो, a की जगह यहां ay लिख लो, और दिस इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन। कुछ पूछना है आपको इसमें? बताइए। तो किसी एक पार्टिकल को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकोगे तो उसका मोशन कैसा दिखेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर यही प्लस चार्ज होता तो क्या होता? ऐसा घूमता। प्रोजेक्टाइल मोशन में धरती को उल्टा कर देते ऐसे है ना?
धरती नीचे की जगह कहाँ होती? ऊपर। कुछ पूछना है आपको इसमें? चलिए अब लिखिए हेडेक वाला क्वेश्चन सब। पहला, देखो, बीच वाला पोर्शन जो डेरिवेशन वाला होगा वो अगर आप भूल जाएं तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको केस याद रखना है और उसका फाइनल रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि क्या याद रखना है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, जस्ट गिव मी 1 मिनट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बेटा वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ 3 टाइप्स: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 1, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हो गया, ये बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? देखो यहां पर, जैसे मान लो ये अपना बॉडी है, अभी तक जो बॉडी था क्या था? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कोई भी पार्ट होता नहीं है, ये आपने यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा। बट व्हेन इट कम्स टू अ सॉलिड बॉडी लाइक दिस, तो ऐसा हो सकता है ना कि यहां पर चार्ज हो, यहां पर चार्ज ना हो।
यहां पर फिर चार्ज हो, यहां पर चार्ज ना हो। तो कहीं चार्ज है, कहीं चार्ज नहीं है। ठीक है, तो वो नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं यहां पर, चार्ज जो है अगर इस बॉडी पर, अगर ये बॉडी चार्ज है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मींस व्हाट, हर जगह होगा, कितना होगा वो बात की बात है, बट चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मान लो क्यू चार्ज है तो पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। लाइन चार्ज का क्या मतलब हो गया, अगर क्यू चार्ज है तो थोड़ा सा यहां, 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 पूरे लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। समझ में आया लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब। ठीक है, तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, दो तीन लाइन लिखिए। क्या दे रखा होता है, लैम्डा दे रखा होता है। लैम्डा का मतलब क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ब्रैकेट में लिखिए। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, it is also defined as charge per unit length. It is also defined as charge per unit length. ध्यान से एक चीज नोट डाउन करेंगे बस इसी के नीचे। मान लो ये L लेंथ का रॉड है और पूरे रॉड पर Q चार्ज है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, Q बाय। ठीक है, मान लो ये R रेडियस का दे रखा है और इस पर Q चार्ज है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यहां पर क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। पूरा लेंथ कितना है, 2 पाई आर तो है ही नहीं, कितना है पाई आर, तो Q डिवाइडेड बाय। ठीक है, बट Q डिवाइडेड L की जगह आपको डायरेक्टली क्या दे रखा होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया, अगर आप लेंथ चेंज कर देंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चलिए, तो यहां देखो ध्यान से, ये अगर आपको दिमाग में है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ L, लैम्डा इंटू, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ Q, लैम्डा इंटू L। मान लो बहुत छोटा चार्ज है, तो बहुत छोटा चार्ज क्या होगा, dq। और बहुत छोटा चार्ज है तो उसका लेंथ क्या होगा, dx। तो dq अगर लिखना रहे तो क्या लिख दोगे, लैम्डा टाइम्स dx। बना लो इसको, दिस इज dq और ये लेंथ इज dx। व्हाट विल बी टोटल चार्ज, टोटल चार्ज के लिए सारे dq को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और मैथ्स में ऐड का प्रोसेस क्या होता है, इंटीग्रेशन। लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx को इंटीग्रेट कर देंगे। लैम्डा कांस्टेंट अगर नहीं हुआ तो अंदर रह जाएगा, dx को इंटीग्रेट, फिर लैम्डा इंटू dx को इंटीग्रेट करेंगे। देखो ध्यान से, अगर मान लो हमारे केस में लैम्डा कांस्टेंट रहता, ठीक है, तो dq पूरा इंटीग्रेट होकर क्या देता, छोटा 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 चार्ज ऐड करते क्या मिलते, कैपिटल Q। dx छोटा छोटा dx ऐड करके क्या मिलता, L। वही फॉर्मूला आया क्या, तो बस ये समझाने के लिए कि लैम्डा dx dq का क्या रिलेशन है और कैसे यूज होगा। dq लिखेंगे हम फॉर्मूले में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो वहां पर लैम्डा तो आएगा ही नहीं, वहां क्या q की जगह क्या आएगा, dq आएगा, और dq को क्या लिखेंगे हम, लैम्डा dx। समझ में आया, फॉर्मूले में जब आप E लिखोगे तो E का फॉर्मूला क्या लिखते थे, पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब पॉइंट चार्ज ना होकर क्या हो गया है, छोटा चार्ज। आप ये लिखोगे और फिर ये छोटे चार्ज को क्या लिखोगे, लैम्डा dx।
और फिर उसका क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो छोटा चार्ज जब आप लिखोगे तो ई की जगह यहां क्या लिखाएगा, डीई। ये समझ में आया आपको, ये पोर्शन जो मैंने अभी रफ में किया। तो बस इसके आगे केसेस शुरू होते हैं, हर केस का फाइनल रिजल्ट आपको याद रखना है। केस वन क्या है, along the axis of a uniformly charged wire along the axis of a, बड़ा इंपॉर्टेंट है सवाल यार, इसका कुछ याद रहे चाहे नहीं रहे, लास्ट में याद रख लेना क्या रिजल्ट आता है। along the axis of a uniformly charged wire, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर कैसा होगा बेटा, पतला सा वायर होगा। वायर बनाओ, पॉइंट पी बनाओ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉइंट पी का दूरी लिखो, रॉड का लेंथ लिखो। यहां तक करो जल्दी से, ध्यान रहे हम इस रॉड पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकाल रहे हैं, इसके एक्सिस पर। कहां गया, कहां निकाल रहे हैं, एक्सिस पर। इसके बाद पूरे रॉड का तो हमें फॉर्मूला नहीं आता है, हमें किसकी वजह से फॉर्मूला आता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की वजह से। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेंगे हम यहां पर। पॉइंट ऑब्जेक्ट का चार्ज कितना होगा, डी क्यू, लेंथ कितना होगा, डीएक्स। और डीएक्स से ये दूरी मान लेंगे कितना है, क्या मानेंगे, एक्स दूरी। तो बस फील्ड लिख दो। छोटा फील्ड अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, अच्छा यहां क्यू रहता तो क्या लिखते बताओ, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। क्यू की जगह क्या है, डी क्यू, के डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, चूंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा, डी क्यू को क्या लिखेंगे हम, लैम्डा डी एक्स। लैम्डा हमारा कांस्टेंट है, के हमारा कांस्टेंट है, के लैम्डा बाहर, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर यहां, और इंटीग्रेशन कर डालिए। अब ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन में देख लीजिए एक लाइन, देखिए डिस्टेंस एक्स। तो अगर ये डी क्यू एक्स पर ना होकर यहां होता तो एक्स का वैल्यू क्या आता, एक्स विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर, आर। अगर ये क्यू यहां ना होकर यहां होता, इसके बाहर तो नहीं जा सकता क्योंकि इसके बाहर तो रॉड ही नहीं है, तो डिस्टेंस कितना आता, आर प्लस एल। तो कहां से कहां इंटीग्रेशन होगा, आर से आर प्लस एल। करो इसको, बेसिक मैथ सीखा है आपने, इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और, 2 मिनट एक बार और देखेंगे, एक रह गया। चूंकि चार्ज आपने प्लस डी क्यू माना है तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन बना लीजिए। माइनस लैम्डा मानोगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा। जल्दी से बताइए इंटीग्रेट करके क्या आएगा। अरे ये सब है सिलेबस में है ना, ध्यान रखना। 1/x² का इंटीग्रल,
डन। आया ये आंसर? हाँ, ये याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट रॉड, ये याद रखना है। और दूसरा चीज क्या याद रखना है, इसके बगल में ही डायग्राम बना लीजिए। रॉड का लेंथ कितना था? एल। दूरी कितनी थी जहां पर आपने फील्ड निकाला? आर। और डायरेक्शन क्या आया? ये। तीनों एक साथ बना लीजिए। और ये पूरा याद रखना है आपको। अगर बीच का इंटीग्रेशन आपको नहीं करना है, ये तो करना ही होगा, ये तो है ही सिलेबस में, ये सब पूछ सकता है। डायरेक्शन ये क्यों आया? क्योंकि यहां पर लैम्डा कैसा था? प्लस। ये भी बना लीजिएगा, प्लस था इसीलिए डायरेक्शन ये आया। माइनस होता तो डायरेक्शन क्या आता? वो भी बना लीजिएगा, माइनस लैम्डा। ओके। कुछ पूछना है इसमें? हाँ, फॉर्मूला रट लेंगे हम। रटना ही है, कोई उपाय नहीं है। क्वेश्चन। पी क्या है? पॉइंट है ना, पी इज अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। ये एक पॉइंट है एक्सिस पर। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे हम। रॉड का लेंथ क्या था? एल। ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज, अगर ये रॉड एल लेंथ का ना होकर सेमी इनफाइनाइट हो जाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी इनफाइनाइट? इनफाइनाइट का क्या मतलब हुआ? जीरो के इधर पूरा, जीरो के इधर पूरा। सेमी इनफाइनाइट का क्या मतलब हो गया? जीरो के एक एक तरफ। राइट साइड तो फील्ड ही निकालना है, उस साइड तो सेमी इनफाइनाइट नहीं करेंगे। इनफाइनाइट किधर करेंगे? इधर करेंगे। तो इनफाइनाइट हो, सेमी इनफाइनाइट हो, तो इसका तो कोई वैल्यू होगा नहीं, विच मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? एल टेंड्स टू इंफिनिटी। इस वाले फॉर्मूला में एल का वैल्यू इंफिनिटी रखिए और बताइए क्या आंसर आएगा। वो फॉर्मूला मेमोराइज करना है। 1/r-1 + r+l। पहले फॉर्मूला लिखिए और उस फॉर्मूला में इंफिनिटी डाल दीजिए। बताइए क्या आया? इंफिनिटी में आर जोड़ोगे क्या मिलेगा? इंफिनिटी ही मिलेगा। 1/∞ इज इक्वल टू व्हाट? बोलो। 1/ बहुत बड़ा वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। दिस इज व्हाट? जीरो होगा। 1/1,00,000, 1/1 करोड़, 10 करोड़, 200 करोड़, 1,000 करोड़। जीरो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? k λ/r। मेमोराइज। सेमी इनफाइनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर क्या आएगा? k λ/r। इसका भी बनाओ डायग्राम बगल में। रॉड जो है इस बार इनफाइनाइट का, इनफाइनाइट को डॉटेड से बनाएंगे, पॉइंट P को r डिस्टेंस पर बनाएंगे, और डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी दिस फॉर प्लस लैम्डा। माइनस हुआ तो रॉड की तरफ, है ना? प्लस हुआ तो रॉड से अवे। कुछ पूछना है किसी को? आसान है ना?
के लैम्डा बाय आर। ठीक है, पी पॉइंट पर फील्ड निकालना है। बताओ। ऑब्वियसली इसे दिख रहा है, इसमें बताने की जरूरत नहीं ना, सेमी इनफाइनाइट है। डायरेक्शन के साथ फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर। इसमें उसमें क्या फर्क है? घुमा ही तो है, और क्या हुआ है? प्लस है तो डायरेक्शन विल बी अवे, और प्लस है तो डायरेक्शन विल बी अवे, और वैल्यू के लैम्डा बाय ए। आया ये आंसर? वैल्यू विल बी के लैम्डा बाय ए एंड डायरेक्शन विल बी अवे। बड़ा मजा आएगा यार, ये सब खाली याद रहे ना। चलो, वेक्टर है ये पूरा, याद होने के बाद सिर्फ वेक्टर है और कुछ नहीं। दूरी आर दोनों से, ये प्लस लैम्डा, ये माइनस लैम्डा। करो इसको। मेरे को बस पॉइंट पी पर वैल्यू और डायरेक्शन लिख के दे दो, वेक्टर करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट पी पर एरो बना के खाली दे दो, किधर किधर। डन। तो हॉरिजॉन्टल की वजह से पी पॉइंट को अगर आप देखो, इधर दूर, माइनस लैम्डा की जगह प्लस लैम्डा होता तो ऊपर की तरफ, दूर, क्योंकि माइनस लैम्डा है तो नीचे। वैल्यू क्या आएगा? के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर, ये दोनों का फिर क्या होगा? वेक्टर सम। इतना आ गया, उसके बाद तो हम लिख ही लेंगे ना, ये आई कैप और ये माइनस जे कैप। क्या आंसर आएगा? के लैम्डा बाय आर आई कैप माइनस जे कैप। देखो कितना आसान है ना। कुछ पूछना है इसमें? अब थोड़ा सा माइंड थोड़ा खुला रखेंगे, ये आसान था। थीटा उटा सब आएगा। टॉपिक का नाम ले लो। टू। केस वन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई जरूरी है हमेशा एक्सिस पर रहे चार्ज? नहीं ना। एक दाएं बाएं भी पूछ सकता है, इधर इधर इधर, यहां भी पूछ सकता है, यहां भी पूछ सकता है, इधर भी पूछ सकता है, यहां भी पूछ सकता है ना। वो करेंगे अब। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट। डायग्राम बनाओ इसका, रॉड बनाओ।
लो इस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना है। पहले मुझे एक डायग्राम बना लेने देना। बनाओ बनाओ, क्या होगा। ये थोड़ा टिपिकल है बेटा, है ना, थोड़ा टिपिकल है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा टिपिकल है बस। तो ध्यान से देखेंगे अब, और उसके बाद लिखेंगे। जैसे जैसे बोलूंगा देखना है और लिखना है। तो सपोज इस बार पॉइंट पी पर हमें निकालना है क्या, इस लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से क्या फील्ड आएगा, ठीक है। तो इस बार चार्ज कुछ ऐसा लोगे, है ना। एक्स डायरेक्शन में तो है नहीं इस बार, क्या है, वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में लेंथ क्या आएगा, डी वाई। तो सबसे पहला काम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू, लैम्डा डी एक्स की जगह लैम्डा डी वाई। लिखो इसको, ये डायग्राम बनाओ और इसको लिखो। तो हमने पूरा रॉड छोड़ दिया, बस और बस किसको देख रहे हैं, डी क्यू को देख रहे हैं, पॉइंट जो कि यहां पर है। तो पूरा रॉड भूल जाएंगे 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट के लिए अगर पूरा रॉड भूल जाओगे, डिस्टेंस तो ये आएगा बेटा, इसमें कोई दिक्कत, डिस्टेंस तो ये आएगा ना इसके और इसके बीच में। और उस डिस्टेंस का वैल्यू क्या रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो लिखो इसको, ठीक है। और यहां से यहां अल्फा था, यहां से यहां बीटा था, यहां से यहां क्या होगा, थीटा, जो कि वैरी करेगा, वो थीटा लिखो। यहां तक कोई दिक्कत, बस हो गया। इस लाइन को इधर खींचो, इस लाइन को इधर खींचो, ये थीटा है। तो ये वाला एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा। और फील्ड लिख दो यहां पर, क्या लिखोगे, के डी क्यू डिवाइडेड बाय दूरी का स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसका कंपोनेंट लिख दो इधर। इतना बार ये कर लेंगे ना कि रात में भी कोई उठा के पूछेगा तो हो जाएगा। तो बोलो क्या लिखें, वेक्टर फॉर्म में, के डी क्यू वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। नीचे तो माइनस होगा ना, माइनस जे कैप। अलग कलर के पेन से इसको भी चिपका दीजिए, माइनस जे कैप। ठीक है।
अब ज्योमेट्री, ज्योमेट्री तो यही है, डी क्यू वाई आर और थीटा। ज्योमेट्री बनाओ। tan थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाय वाई इज इक्वल्स टू आर tan थीटा। dy इज इक्वल्स टू tan थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। dy बाई डी थीटा करना है इसको, और थीटा को उधर में, आप जो नहीं सीखे हो ऐसे करो, और फिर थीटा को उधर ले जाओ, तो dy का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे यहां पर, ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है क्या है वो, वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वाई स्क्वायर का वैल्यू रखो, वाई का वैल्यू क्या है आर tan थीटा, वाई स्क्वायर क्या होगा आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन लो, tan स्क्वायर थीटा प्लस वन, आर स्क्वायर कॉमन लो, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बस यही लाइन सबसे डिफिकल्ट होता है जो अब पूरा कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे बेटा, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। कुछ पूछना है इसमें, कुछ पूछना है इसमें, बताओ अब। डी क्यू क्या था, लैम्डा टाइम्स डी वाई, डी वाई का वैल्यू बताओ, डी वाई का वैल्यू बताओ, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आप एरो बना लेना कहां से आया डी वाई का वैल्यू, ऐसे करके एरो बना लेना। तो सेकेंड मॉडिफिकेशन, डी क्यू को चेंज करके हम क्या लिखेंगे, लैम्डा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, लैम्डा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बाकी कुछ नहीं करना है, काम इज फिनिश्ड। बताओ किसको किसको उड़ा दें, उड़ा दें, इसमें बहुत मजा आता है। एक आर से एक आर, डीई इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाय आर। अब ध्यान से देखने के बस, डी थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा डी थीटा आई कैप, माइनस साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन में हमने क्या सीखा था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स कैसे होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। तो अगर हम के लैम्डा और आर, दूरी तो चेंज नहीं हो रहा है, आर इज व्हाट फिक्स्ड, के लैम्डा आर तीनों क्या है कांस्टेंट। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इधर तो ई आ जाएगा, इधर क्या आएगा देखना जरा, के लैम्डा बाय आर कॉमन, तो एक बार इंटीग्रेशन किसका होगा, कॉस थीटा डी थीटा आई कैप, और एक बार इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा डी थीटा जे कैप। बोलो कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या होगा,
हाँ, कॉस थीटा किसका डिफरेंशियल होता है? साइन का। तो इंटीग्रल इसका क्या आएगा? साइन थीटा आई कैप। अभी लिमिट्स लगाएंगे इसमें। माइनस साइन थीटा किसका डिफरेंशियल होता है? माइनस साइन थीटा किसका डिफरेंशियल होता है? कॉस थीटा का। इंटीग्रल होकर क्या आएगा? छापो जल्दी से। देखो, cos थीटा का इंटीग्रल माइनस साइन थीटा होता है, हमें तो साइन थीटा का इंटीग्रल चाहिए, तो वो क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। तो डिफरेंशिएट करके देख लो। माइनस कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, एक माइनस और तो प्लस। छापो जल्दी से, जो भी कटा पीटा है सब छापो। अभी लिमिट्स नहीं लगाया मैंने, है ना? लिमिट्स लगाएंगे अभी, इसलिए वो ब्रैकेट छोड़ रखा है। छाप लिया? Therefore E vector is equals to k lambda by r। लिमिट्स लगाएंगे साइन थीटा पर। थीटा कहां से कहां वैरी करेगा देखो जरा। एक्सिस के नीचे से एक्सिस के ऊपर। तो एक्सिस के ऊपर वाला एंगल पॉजिटिव, एक्सिस के नीचे वाला एंगल नेगेटिव। तो इट इज वैरिंग फ्रॉम वेयर? माइनस बीटा टू प्लस अल्फा। ठीक है, किसी एक को तो पॉजिटिव मानोगे। दोनों दिशा तो सेम नहीं है ना बेटा, ये दिशा और ये दिशा सेम तो नहीं है ना। दिस इज व्हाट? ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो वो उतने दूर पे अभी नहीं जा रहे। एक्सिस के ऊपर प्लस मान रहे हैं, एक्सिस के नीचे माइनस मान रहे हैं। तो कहां से कहां इंटीग्रेट कर देंगे? माइनस बीटा से प्लस अल्फा। माइनस माइनस ऑफ कॉस थीटा। थीटा वेरीज फ्रॉम माइनस बीटा टू प्लस अल्फा जे कैप। लगाओ लिमिट्स, बताओ क्या है। पहला लिमिट ध्यान से लगाना। कैसे लिमिट लगाओगे? साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा आई कैप माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ माइनस जे कैप। आया ये माइनस कहां से आया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। और लोअर लिमिट में जब आप थीटा का वैल्यू माइनस बीटा रखोगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या देगा? माइनस साइन थीटा। एक माइनस पहले से बाहर में है तो वो क्या हो जाएगा? प्लस। इधर कॉस ऑफ माइनस बीटा इज कॉस बीटा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कॉस बीटा इंटू माइनस माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस विल गिव यू व्हाट? ये याद रखना, यही मेमोराइज करना।
साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, बस यही याद नहीं रहेगा। सब कुछ प्लस है, एक जगह खाली माइनस है, कौन सा माइनस है? कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ठीक है, डायग्राम बना लीजिए फटाफट। आपने किसका आंसर निकाला है? तो ये रॉड था, ये आर दूरी था, ये आर दूरी यहां पर बीटा एंगल बना रहा था, ये आर दूरी यहां से अल्फा एंगल बना रहा था। ठीक है, दिस वाज पॉइंट पी, दिस वाज आर। ओके, ये दूरी कितना था? L1 था कि L2 लिया था? क्या लिया था? L1 डिवाइडेड बाय L2, L1 ऊपर वाला। उसका क्या यूज है वो भी दिखा देता हूं मैं, हालांकि होगा तो नहीं बट ठीक है, पता होना चाहिए। L1 L2, और देखना ध्यान से, अभी तो बस इसका लिखा, डायरेक्शन क्या आया? आई कैप, और इधर वाला डायरेक्शन तो पता नहीं क्या आएगा। ये दोनों तो प्लस प्लस है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर क्या आएगा वी डोंट नो, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, है ना? अल्फा बीटा के वैल्यू पे डिपेंड कर जाएगा ना ये। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो यही बना लो, फिलहाल के लिए यही बना लो। कहने का मतलब है ये बनाकर, और साथ में एक ऐसा भी एरो बना लेना डॉटेड, या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई एक। कॉस अल्फा का वैल्यू अगर कॉस बीटा से कम आया, क्या होगा? माइनस हो जाएगा नीचे की तरफ। और कॉस बीटा का वैल्यू कॉस अल्फा से कम आया तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ऊपर की तरफ। कुछ नहीं बोल पाए, ये तो इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस ही आना है वो। ठीक है, तो ध्यान बस यहीं पर रखने का, इतना याद करने के बाद। क्लियर है ये चीज? कुछ पूछना है? रटना है इसको डायग्राम के साथ। अब बच्चे क्या गलती करते हैं और फ्रस्ट्रेट होते हैं लास्ट में, वो सीखिएगा। फॉर्मूला याद कर लेते हैं, डायग्राम याद नहीं करते कि फॉर्मूला लगाना कैसे है। ठीक है, तो इसीलिए मैं जब बोलता हूं आपको फॉर्मूला याद करने के लिए, तो डायग्राम के साथ अल्फा का क्या मतलब है, बीटा का क्या मतलब है, L1 L2 का क्या मतलब है, L1 L2 का क्या फंक्शन है वो भी देख लो। ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको? L1 R अल्फा, tan अल्फा क्या होगा? L1 बाय, tan बीटा क्या होगा? L2 बाय R। तो कभी मान लो बीटा अल्फा ना देकर L1 L2 दे देगा तो कर लेंगे आप? हाँ, अरे L1 बाय R करेंगे, अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा, अल्फा का वैल्यू यहां डाल देंगे। उसी तरह L2 दे रखा होगा तो L2 बाय R कर देंगे, बीटा का वैल्यू निकल जाएगा, बीटा का वैल्यू यहां डाल देंगे, हो जाएगा आंसर। और अगर मान लो L1 L2 अलग अलग ना करके दे, L1 दे दे और लेंथ L दे दे, तो L2 निकल जाएगा, क्या होगा? L माइनस। समझ में आया? यही सब अब खाली हो सकता है इसके आगे, और कुछ ना होगा इसके आगे। कुछ पूछना है आपको? मेमोराइज करना है फॉर्मूला डायग्राम के साथ, L1 L2 अल्फा बीटा, डायरेक्शन के साथ। कल एग्जाम देने तो जाना नहीं है, एग्जाम देने में अभी समय है, तो टाइम है तो याद हो जाएगा, डेली रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इज इजी। चलो, अभी रॉड अपने पास कैसा था? इट वॉज अ फाइनाइट रॉड ऑफ लेंथ L1 प्लस L2, इनफाइनाइट रॉड। इस बार एक्सिस पर नहीं निकाल रहे बेटा, ध्यान रखना। पिछला रॉड इनफाइनाइट वाला, सेमी इनफाइनाइट वाला, और ये वाला इनफाइनाइट में क्या डिफरेंस है? पिछले बार एक्सिस पर निकाल रहे थे, इस बार एक्सिस पर नहीं निकाल रहे हैं। देखो ध्यान से, पहले सीखो इसको और उसके बाद डायग्राम बनाना, छापना। आर दूरी पर पॉइंट पी पर हमें ये निकालना है वैल्यू। देखना ध्यान से, अगर रॉड इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, और बहुत दूर का मतलब क्या होगा? ऐसा इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा,
विच मीन्स व्हाट, ये एंगल कितना होगा, ये इधर बहुत दूर, मतलब कहां मिलेगा जाकर, इनफिनाइट पर, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, फॉर्मूले में पुट कीजिए और आंसर बताइए क्या आएगा इनफिनाइट रॉड के लिए। साइन 91, साइन 91, आई कैप कितना आएगा बताओ, के लैम्डा बाय आर, आई वेक्टर कितना आएगा 2 आई कैप, प्लस कॉस 90 जीरो, कॉस 90 जीरो जीरो, डायरेक्शन बना सकते हैं, हाँ डायरेक्शन बना सकते हैं, प्लस लैम्डा, ऑब्वियसली प्लस लैम्डा दे रखा है, किधर होगा अवे, और अवे में भी कैसा, ऐसा, और वैल्यू कितना आएगा 2 के लैम्डा बाय आई कैप बना लो। ठीक है, मजा तो अब आएगा, उतनी देर से अभी टेंशन में होंगे आप, हाँ? ये सब करने में मजा आएगा। तो फॉर इनफाइनाइट रॉड हो गया, अब फॉर सेमी इनफाइनाइट रॉड, तो सेमी इनफाइनाइट रॉड का क्या मतलब होगा बेटा, आधा, निकालना तो इधर है, एक्सिस पर नहीं निकालना है, किधर निकालना है, एक्सिस से अवे, इधर, ठीक है, तो एक्सिस से अवे मिलाओगे, इनफाइनाइट रॉड एक डायरेक्शन में है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा 90 डिग्री, नीचे तो कुछ है नहीं, तो 0 डिग्री, पुट करो, अल्फा 90 बीटा 0, अल्फा 90 बीटा 0, अल्फा 90 1, ये वाला 0 ना, अल्फा 90 0, ये क्या आएगा cos 0 1, तो प्लस आई कैप माइनस जे कैप, आंसर क्या आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, के लैम्डा बाय आर प्लस आई कैप माइनस जे कैप, यही मैं बोल रहा था, कभी प्लस आ जाएगा, कभी माइनस आ जाएगा, कभी जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा दे रखा है। बनाओ इसको यहां पर, प्लस आई कैप, ऑब्वियसली यहां पर प्लस लैम्डा है, प्लस आई कैप किधर बनेगा, इधर, माइनस जे कैप किधर बनेगा, नीचे की तरफ, क्या आया आंसर आपका, ठीक है। अब होमवर्क लिखो, देखो होमवर्क, दूरी आर है, आर लिखने की जरूरत नहीं है, आर लिखूंगा भी नहीं अब मैं, ठीक है, आर अपने मन से ले लेना, और लैम्डा क्या है प्लस लैम्डा वाला, सुनो क्या करना है देख रहे हो ना, कैसे करना है, पहले ये लिखना है फॉर्मूले में डाल के, लास्ट तक होते होते फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये डायग्राम बनाना है पॉइंट पी के ऊपर, ओके, पॉइंट पी के ऊपर फिर डायग्राम बनाना है, होमवर्क क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2,
ये सीधा लाइन है ना, ये सीधा लाइन है। हो गया, बना लिया। अगला होमवर्क लिखो। सिर्फ लिमिट्स लगाना सिखा रहा हूँ और कुछ नहीं, बाकी तो क्या ही है, वो तो आप मेरे से अच्छा कर लोगे। क्या वैल्यू रखना है अल्फा बीटा का, उतना ही दिमाग लगाना है। और ये अगर आप कर लोगे ना, तो इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगाना भी सीख जाओगे। इस पॉइंट पर निकालना है आपको, ई पॉइंट पूरी आर है 4, इस पर स्टार लगाइएगा। थोड़ा सोचना होगा एक्स्ट्रा। कि बीच की दूरी इज 2r। यहाँ पर है पॉइंट P, और ये दूरी है R। This is plus lambda, this is minus lambda, and this is infinite। इसका तो मतलब समझ गए ना, बनाने की जरूरत नहीं है ना, इनफाइनाइट। तो ये आपके 4 होमवर्क हैं, प्लीज कर लीजिएगा। और कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा, आंसर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इसके आगे फिर अगली क्लास में। एक और है बस, रिंग कर्व्ड, नहीं 2 है, पूरा रिंग और आधा रिंग कर्व्ड सरफेस से, और खत्म हो जाएगा लीनियर फिर सरफेस। तो कर लीजिएगा प्लीज अच्छे से, है ना। चलो डन, जा सकते हैं आप।